दोस्तों जय माता दी। शुक्र महाराज की राशि तुला के जातकों 14 अप्रैल को सूर्य ग्रहण दोष आपकी राशि से हट रहा है और सूर्य महाराज आपके छठे भाव से निकल के 7वें भाव में पधार रहे हैं। सूर्य ग्रहण हटना ही आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। फिर 7वें भाव में आ गए हैं तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक एक करके सभी भावों की यहाँ पर बात करने वाले हैं और हर भाव से संबंधित आपको कुछ ना कुछ उपाय देंगे। यदि उन्हें आप विश्वास के साथ अपनाते हो तो आपका अच्छा समय है और अच्छा गुजरेगा। तो चलिए हम पहले भाव की बात करते हैं। देखिए, चंद्रमा की बात हम इसलिए नहीं करते कि हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तित कर लेता है, तो उसके बारे में अपन ज़्यादा विचार नहीं करते। हम यहाँ पे लग्न भाव की बात कर रहे हैं और ये है शुक्र महाराज की राशि। और शुक्र महाराज की राशि है तो थोड़े आप शांत रहेंगे, आपके सम्मान में वृद्धि हो जाएगी, लोग आप पे विश्वास करेंगे। बस ये है कि आप जो भी कदम उठाएं, किसी से भी चर्चा करें, थोड़ा सा सोच समझकर बोले, क्योंकि ये छठे भाव में है। परंतु बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, अपने मित्र शनि और राहु के साथ हैं, तो सोच समझ के बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एकमात्र रेमेडी। अब आपके धन भाव में जाते हैं। आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है, तो धन तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव में बैठे हैं, नीच के हैं, परंतु फिर भी धन आगमन तो जरूर होगा। बड़ों का सम्मान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कोशिश करें कि इस समय आप कुछ नए संबंध बना पाए। संबंधों की बात कर रहा हूं, पारिवारिक संबंधों की बात कर रहा हूं। तो हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करेंगे तो शुभता बढ़ जाएगी, धनागमन बढ़ जाएगा। अब हम आपके पराक्रम की बात करते हैं। ये गुरु महाराज की राशि है धनु और गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। इस समय आप किसी भी विदेशी कंपनी से या किसी भी तरीके से विदेश से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे और उसमें फायदा भी लेंगे। यात्रा, छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी, उससे भी आपको फायदा होगा, परंतु आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है क्योंकि यात्रा में पीड़ा होने की थोड़ी संभावना है। तो यात्राएं सावधानी से करें, बड़ों का सम्मान करें, गुरु और गुरुवत लोगों को मान दें, सम्मान दें, बड़ा अच्छा होने वाला है। अब हम आ जाते हैं चतुर्थ भाव में, भूमि, भवन और संपत्ति। और ये शनि महाराज की राशि है, मकर राशि। और शनि महाराज बैठे हैं यहाँ पे छठे भाव में, रोग, ऋण और शत्रु और राहु के साथ पिशाच योग भी बनाए हैं। 18 मई तक भूमि, भवन और संपत्ति खरीदने और बेचने से बचें, रुकें। यही रेमेडी है इसकी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता की सेवा करें। चलिए आपके बुद्धि के भाव में आ जाते हैं और बुद्धि के स्वामी भी यहाँ शनि महाराज यहाँ पे बैठे हैं। ये संतान का भाव भी है, ये शिक्षा का भी भाव है, ये काउंसलिंग का भी भाव है। तो आप यदि किसी को सलाह देंगे तो उसे बड़ा फायदा होने वाला। ये तो दूसरे के फायदे की बात हो गई। आप अपने सोच में आलस नहीं लाएं। आप कोई भी काम कल के लिए नहीं टालें। यदि आपको कोई काम करना है उसे आज ही कंप्लीट करें, आज ही करें। बच्चे मेहनत जरूर करेंगे, परंतु बच्चों की शिक्षा वगैरह में आपका कुछ खर्च तो जरूर हो जाएगा। तो अच्छी बात है ना, कमाते काहे के लिए हैं? बच्चों के कैरियर के लिए ना। तो ये तो अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं आपके छठे भाव में। छठे भाव में बुध और शुक्र मिलके लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, शनि और राहु मिलके पिशाच योग बना रहे हैं, श्रापित योग बना रहे हैं। परंतु बुध और शुक्र जो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं वो इसकी जो बुरी चीजें हैं उन्हें कम कर देगा। तो समस्या तो नहीं है ज्यादा, शत्रु तो आपके खत्म हो ही जाएंगे, शत्रुहीन हो जाओगे आप। राहु महाराज यहां बैठ के शत्रुओं को आप बिल्कुल नाश कर देते हैं, शनि महाराज भी यही काम करते हैं। शुक्र महाराज जो हैं वो थोड़ी सी समस्या यहां पे उत्पन्न करते हैं। चारित्रिक समस्या है,
तो चरित्र यहां पर अच्छा रखें, ये घर भी आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। अब आप आ जाइए अपने 7वें भाव में, जहां पे सूर्य आ गए, अपनी उच्च राशि में आ गए। यार थोड़ा जीवन साथी के साथ दादागिरी मत करिए, थोड़ा डोमिनेटिंग बिहेवियर शो मत करिए, उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। सूर्य आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो व्यवहार में शुक्र की राशि के जातक जो तुला राशि है ना, वो बड़े शांत और अच्छे होते हैं, परंतु जब सूर्य महाराज देखेंगे तो थोड़ी तलखी तो आपके व्यवहार में ले आएंगे। उस तलखी से बचिए। सूर्य महाराज को जल चढ़ाइए, ओम घृणी सूर्याय नमः कह के, और जीवन साथी से अच्छे संबंध रखिए। आप उसे दबाने की कोशिश मत करिए, उसकी बात सुनिए। करना आपको जो है वो करिए, परंतु सुनिए जरूर। सबसे अच्छा उपाय है इस बात का। ये आ गए आपके अष्टम भाव में गुरु, आध्यात्मिकता बढ़ी चढ़ी होगी, तीर्थ यात्राएं आपकी हो सकती हैं, तो गुरु और गुरु जैसे लोगों का सम्मान करिए। ओम नमो नारायण यदि आप ये जप करते हैं तो बहुत शुभ हो जाएंगे गुरु महाराज यहाँ पे। अब आपके भाग्य के स्वामी यहाँ पे बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। हालांकि बुध यहां पे भी भाग्य में भी बुद्धिमत्ता ज्यादा है ना, जब जिसमें बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है उसी को ज्यादा समस्याएं होती हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी लोग पता कौन है? जिनमें बुद्धि कम है, सोचने समझने की क्षमता कम है, सुखी है। तो जो नहीं सोच समझ पाते हैं वो सुखी रहते हैं। परंतु आप बुद्धिमान हो, गुरु यानी शुक्र की राशि के जातक हो, और ये भाग्य में आप तर्क वितर्क अपने दिमाग में लाएंगे धर्म और कर्म में, उनसे बचिए। जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिन्हें आपको लगता है कि जो लोग अच्छी सोच वाले लोग हैं, उनकी बातों को आंख मीच के मान लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। अब आ जाइए आप यहाँ पे मंगल नीच के हैं, परंतु मंगल इतने बड़े ऊर्जा के बंडल हैं, वो नीच के भी होंगे तो भी बहुत ही ऊर्जावान रहते हैं। तो कार्य में तो आप जुटेंगे। कभी कभी थोड़ा सा टालने का मन होगा, मत टालना, तुरंत करना। व्यापार में लाभ हो सकता है आपके कार्य से। क्यों लाभ हो सकता है? ये लाभ वाला भाव है ना, इसके स्वामी 7वें बैठे हैं, ये व्यापार का भाव भी होता है। आप कुछ करोगे, आप जो भी करोगे आपको लाभ होगा ही होगा। और क्या चाहिए आपको? करिए ना कुछ। अपने कर्म मंगल की नीच राशि में होने के कारण कम मत करिए। अपने आप को समझाइए कि यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो, आप करिए तो फायदा जरूर होगा। क्योंकि लाभ में सिंह राशि है और उच्च के बैठे हैं सूर्य महाराज व्यापार भाव में, तो व्यापार से तो लाभ होना ही होना है। कुछ भी व्यापार करते हैं लाभ होगा, नौकरी भी करते हैं तो भी आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह मिल सकता है, इसलिए मजे हैं आपके। तो आइए, केतु महाराज बैठे हैं, बड़े आध्यात्मिक बनाएंगे आपको। कई बार आपको लगेगा क्या है ये दुनिया यार, छोड़ो छाड़ो, साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। थोड़ी सी देर के लिए आएंगे ये विचार, क्योंकि यहाँ बुध की राशि है और बुध महाराज यहाँ बैठे हैं। फिर आपके अंदर बुद्धिमत्ता जागृत हो जाएगी, और जागृत हो जाएगी तो आप बोलोगे नए काम में जुटना चाहिए, और फिर आप काम में जुट जाएंगे। गणेश जी की आराधना करना है, क्योंकि गणेश जी की आराधना से केतु और बुध दोनों पावरफुल होते हैं। तो दोस्तों, अच्छा समय है और अच्छे समय का सदुपयोग अच्छे लोगों को करना चाहिए, और तुला राशि के जातक तो अच्छे लोग हैं ही। जय माता दी।